Today I'm going to explain the difference between can and could. वैसे तो आप लोगों में से बहुत लोग कैन और could अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करते होंगे, लेकिन आज हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ब्रीफली समझेंगे। तो आज मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। Ability. Can and could both are used to show the ability of a person. As we know that could is a past form of can. So here we used can and could to show ability of a person. आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझ सकते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में हम देखते हैं I can play Casio. He can lift heavy weight. He can beat you at chess. तीनों ही एग्जाम्पल्स में एक पर्सन की एबिलिटी को शो किया जा रहा है। और जब हम कुड की बात करते हैं तो कुड इज़ यूज्ड टू शो पास्ट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। जब हम एक पर्सन की पास्ट एबिलिटी को शो करते हैं तब हम कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कुड के यूज़ को समझते हैं। When I was in school, I could play Casio. He could lift heavy weight until he had an accident. He could ride a bicycle when he was younger. तो तीनों ही केस में एक पर्सन की पास्ट एबिलिटी को शो किया जा रहा है। Possibility. Can and could both are used to show possibility. जब किसी भी केस में कुछ भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं तो इस केस में कैन और कुड का यूज़ किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आई कैन कम फॉर एन इंटरव्यू ऑन सैटरडे। यू कैन कैच फीवर इफ़ यू गो आउट इन द रेन। ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो तीनों ही एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि एक किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है कि वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी। तो आइए अब कुड के यूज़ को देखते हैं। द ट्रेन कुड बी लेट। इफ़ यू डोंट स्टडी यू कुड बी फेल। डोंट मेक अ नॉइज द बेबी कुड वेक अप। तो पहले सेंटेंस में प्रेजेंट की एबिलिटी पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है। सेकंड एग्जाम्पल में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है एंड थर्ड एग्जाम्पल में प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को ही शो किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम कैन और कुड दोनों का यूज़ पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इस केस में भी कुड पास्ट फॉर्म है। जब ऑफ़र करते हैं किसी को भी तो उस केस में भी हम कैन एंड कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको समझते हैं। कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? कैन आई हेल्प यू इन दैट? कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही एग्जाम्पल्स में हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन कैन का यूज़ हम ऑफ़र के लिए तब यूज़ करते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली या अपने कोलीग्स या हम जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं उस केस में हम किसी को कैन के रूप में ऑफ़र करते हैं। बट कुड का यूज़ हम एक पोलाइट मैनर में यूज़ करते हैं। जब हम पोलाइटली किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, जब कोई हमसे सीनियर होता है, लाइक हमारे कोलीग्स में कोई हमसे सीनियर होता है या हमारी फैमिली में कोई हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर होता है, तो हम उस केस में कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट? कुड आई हेल्प यू इन दैट सर? कुड आई ड्रॉप यू समवेयर मैम एंड सर? तो आप देख सकते हैं कि कुड का यूज़ भी हमने ऑफ़र के लिए ही किया है, लेकिन एक पोलाइट वे में करा है।